गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सबको मेरा मॉर्निंग का राधे राधे। और आज नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। 7 बजे से टाइम 7 बज गए हैं और आज वही डेली का रूटीन मैं खा रहा हूँ, फिलहाल भीगे हुए चने। और आज दुख की बात यह है कि हमारे पड़ोस में कोई एक्सपायर हो गया है। वो दोस्त की मम्मी एक्सपायर हुई, उन्हें भाई के दोस्त थे। अब वो मेरे शादी में भी आए थे गाँव में, मतलब करीबी थे, अच्छे थे। उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, से शुगर थी और बैठ पे थे घर पे। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इनके घर पे इसी बसाने करो। तो कल उनकी अचानक ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, तो वो ले गए थे, लेकिन आधी रात को जब लाए तो एक्सपायर हो गए अस्पताल से। तो बड़े दुख की बात है। तब मम्मी ने सबको फिर चाय बनवाई, वाइफ ने। फिर मम्मी ने सबको चाय दिया। अब ठंड का टाइम था, क्योंकि वहाँ पे कोई उनका है भी नहीं। पापा जिसके एक्सपायर हुए थे कल ही, खाली मम्मी थी वो भी। और आज लग गया है कोहरा बहुत जबरदस्त। कल परसों का मौसम साफ था, बहुत तेज धूप थी, लेकिन आज फिर जब मैं छत पर गया तो बहुत धूप लगी थी और बर्फीली हवा चल रही थी। और मेरी वाइफ ने रोटियां तो बना ली तैयार, फ्रिज में रख दी है, रोटियां गर्म रहती है। और ये मैंने निकाला अपने शिवलू के लिए। खाएगा तो, और खाएगा तो ठीक है, इतना नहीं तुम खा लेना कल का, ठीक है। भाई पपीता ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इस वजह से मैं क्या पपीता खाओ। और पपीता पेट के लिए भी सही होता है। इस टाइम बहुत पपीते आ रहे हैं और रेट भी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से। और मार्केट से परसों लाई है एप्पल, निकाल दिया बाहर चिल्ली के लिए। और गाजर भी लाई है लाल लाल, देखिए कितने लाल लाल में। इन्हीं का सीजन है। आलू गोभी गाजर मटर आंवला और पपीता, हरी सब्जी इस टाइम सर्दियों में बहुत आते हैं, सीजन के बहुत मीठी होती है। ये वाइफ बना रही है दाल, ये काली दाल है, इसे हम रेखना दाल कहते हैं गाँव की भाषा में। काली दाल को पीस के बनाया जाता है। और मैं सोनी को भी नहीं उठाया, तो सोनी को उठाता हूँ पहले, फिर मैं आपको ऊपर बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। कितना ठंडा हो गया मौसम, बर्फीली हवा उधर लगी हुई, कोहरा लगा हुआ पूरा। सोनी को पहले मैं उठा के लाता हूँ फटाफट अंदर से, और अगले कमरे से बाहर हो गया। और दुख की बात तो होती है, जैसे कोई एक्सपायर हो जाता पड़ोस में। अब वो उनके लड़के मेरी शादी में भी आए थे गाँव में, तो इस वजह से ज़्यादा ही वो था। और जब हमारा घर बन रहा था तो उन्होंने बहुत हेल्प करी थी हमारे लिए। है उनका घर नहीं, वो रेंट पे रहते हैं। फिर जब सामने उनके सामने रहते थे रेंट पे, जब हमारा घर बन रहा था तो उन्होंने पानी भी भरवाया हमें। तो मतलब कुल मिला के उनका स्वभाव अच्छा था। ये पापा पहले एक्सपायर हो गए, फिर मम्मी भी अब हुए। और बस किराया चाहिए वो रेंट में, इस वजह से ज़्यादा दुख हुआ। तो फिलहाल मैं अपने सिबलू को सोनी को लाता हूँ बाहर। सोनी को ले आया हूँ कमरे में उठा के। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा दूँ, कितनी ठंड हो रही है। कल परसों तो बहुत तेज धूप थी, हवा भी चल रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि अब दोबारा ठंड पड़ेगी। कि ये पता तो था कि अभी ठंड तो पड़नी चाहिए। जिस हिसाब से कल परसों बहुत बर्फीली हवा था, मौसम भी साफ था, से लगाने था और बहुत। लेकिन आज फिर अचानक धूप पड़ गई जी। मैं आ गया हूँ छत पे, कोहरा लगा हुआ है आज भी। सुबह तो बहुत बर्फीली हवा चल रही थी, अब तो हवा बंद हो गई। आज वो देखिए, वो बना हुआ कुत्तों का घर डॉगी का। उन्होंने छप्पर डाल रखा डॉगी के लिए। इसके अंदर एक कुत्ते ने बच्चे दिए हैं, पिल्ले ने। वो सारे पिल्ले हैं उसके, तो वहीं खाना पीना और वहीं रहते हैं वो। ठंड का मौसम हो रहा है तो उन्होंने सामने वाला उनके लिए छोटा सा घर बनाया है। ठंड के मौसम में छोटे छोटे पिल्ले हैं, कि मम्मी भी वहीं रहती है। ये हमारे पे तुलसी के मैं थोड़े पत्ते तोड़ देता हूँ खाने के लिए, क्योंकि ये इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं और सर्दी खांसी से भी बहुत राहत मिलाते हैं। ये पूरे पत्ते ऐसे हो रखे हैं, पूरे गीले गीले हों उससे, पानी से। तो कितना पानी गिरा हुआ उसमें।
पूरा पत्ता मेरी उंगली में इतनी औंस गिरी हुई है। अभी मैं वही पत्ते तोड़ता हूँ जो पीले पीले हो रहे हैं, जो झड़ने को तैयार हो रहे हैं, तो झड़े हुए हैं। और ये तो हमारी पूरी सूख गई, इसमें कीड़ा लग गया था, वही तुलसी है ब्लैक ब्लैक से। ये पूरी तुलसी हमारी सूख गई है धीरे धीरे धीरे। पहले हरी थी और अब पूरी। और बाकी ये, और ये हमारा इसमें कितने सारे फूल फूल से आ रहे हैं। एलोवेरा का पौधा हमारा, देखिए एक फूल ये आया है, एक फूल ये आया है, इसमें बहुत सारे, एक फूल ये आ गया, एक फूल ये आया है, एक फूल ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत सारे फूल, एक फूल और इतना बड़ा हो गया है। इसमें हमारा पहला तुलसी का ही पौधा था, बहुत बड़ा था, लेकिन ये भी था, फिर इसने इतना उसे घोट दिया है, इससे सांस लेने नहीं दिया कि वो सूख गया तुलसी का पौधा, और ये इतना बड़ा हो गया हमारा एलोवेरा का। तो बाकी ये पौधे हमारे, तो मम्मी ने इसे काट दिए हैं इसके वो, कि इसमें नए पत्ते आ जाए। और इसके बीज झड़े थे, देखिए कितने सारे इसके बीज झड़े होते, कितने सारा हो गया है। और ये प्याज का जो मैंने लगाए रहते लंबे लंबे, हो गया। और ये कोहरा आता ही जा रहा है, देखिए वहाँ पे वो आता है। जब वो खड़े थे लड़के, भीड़ लग रही थी वहाँ पे, हुए हुआ है। और अब मैं चलता फटाफट से नीचे सोने को उठाने का टाइम भी ओवर हो गया बहुत। आज तो लेट हो गया, और से 7 बजे उठा लेता था, आज 7:15 हो गए सोने को। मम्मी बना रही है काली उड़द की दाल, उसे पीस के मिक्सी में, गाँव में तो सिलबट्टे में पीसते थे, तो उसे सिलबट्टे में पीस देते थे दाल को। फिलहाल तो गाँव में दाल, लेकिन सिलबट्टे में बहुत टाइम लगता है, स्वाद आता है, लेकिन यहाँ पे जल्दी के हमारे मिक्सी में वाइफ फटाफट से मिक्सी में पीस देती है। तो ये दाल बनाने की तैयारी, और दाल में पीस दी है फटाफट से, ये मिक्सी में तो सेकंडों में पीस जाते हैं, सेकंड में हो जाती है। ये काली उड़द की दाल है, अब इसे वैसे ही बनाएंगे जैसे नॉर्मल दाल बनाते हैं। मैं सोनू को उठा देता हूँ, उसका टाइम भी हो गया है। और ये तुलसी के पत्ते कितने पॉल्यूशन हो रहा है, ब्लैक ब्लैक हो रहे, पूरे से धो के फिर खाना पड़ेगा हमें। हाथ भी काले हो गए मेरे छत पे, कितना पॉल्यूशन है यहाँ दिल्ली में, पूरे पत्तों में काला काला काला, सब जगह ही बाहर बुरा हाल है। अंदर कमरों में तक गेट बंद रहता, तब भी पैर में इतने काले चिपक जाते हैं, पोछे लगा के तब भी। टेस्ट होता है हमारा सोनू का, चौथा टेस्ट ही भी है, तो यहाँ पैर ही काले हो जाते हैं। तो ऊपर गाइस मैं आ गया हूँ ड्यूटी से, और आज तो सुबह भी मॉर्निंग में बहुत कोहरा था, और अब भी कोहरा बिल्कुल 6 बजे से ही आज स्टार्ट हो गया, तो सुबह तक पता नहीं कितना रहेगा। और ये मेरी वाइफ काय की सब्जी बनाई है, किचन में काम कर दिया। आज मैंने हरी सब्जी बनाई है, मूली के पत्ते। सबसे बेकार लगता है मुझे मूली के पत्ते बनते हैं, तो ये सब्जी अब वैसे अच्छे तो होते हैं रोटी के साथ, लेकिन इसके जो रेशे होते हैं मेरे दांत में फंस जाते हैं, तो मुझे इस वजह से पसंद नहीं है। दांत में गैस है। और पापा पता नहीं क्या लाएंगे आज, पापा से लाएंगे शिबू के कितने दिन से किसमिस खत्म हो रहे थे, मिट्टी मिट्टी, तो आखिर आज लिया है, कल भी भूल जा, 2-3 दिन से मैं भूल ही रहा था। अब ये आगे वाला आपसे मैं याद आ गया, क्योंकि मैं आते वक्त शिबू के बारे में ही सोच रहा था, तब मुझे याद आ गया शिबू के तो किसमिस देना क्या, वहाँ शिबू के तो किसमिस मिट्टी मिट्टी खत्म हो रहा है, तो मैंने ध्यान नहीं था, लिया है मैं, शायद 2 दिन से मैं डेली भूल जाता था। मेरे भाई मुझे याद दिला दी, मेरा मैसेज कर देना, नहीं दिला अचानक। और ये हमारे यहाँ गुरु बाजार लगता है ऑफिस के वहाँ सामने, तो मैं ले आया हूँ मशरूम, ये वाइफ की फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है मशरूम की सब्जी, इस वजह से मैं 2 पैकेट ले आया हूँ। ये 30 का 1 पैकेट दिया है, तो वैसे सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता नहीं है। उस टाइम सर्दियों का सीजन होता है, तो सर्दियों में ही सही है। सीधा तो खोल देना ना, ली खोले देना दिन ने काली पूरा है, खोले देना काले पूरा कैसे खोलूं, कुछ नहीं पूरा लगता। हाँ सोनू का पेपर था, कैसा गया पेपर सोनू, क्या का पेपर था, गंदा। और ये कल तेरा वो है कंप्यूटर का पेपर है सोनू, कंप्यूटर का पेपर है, तो कंप्यूटर बनाना दे रखा है, मेरे मैसेज कर रखा है, पेपर में मैं कंप्यूटर भी बनाना है, कंप्यूटर सीपीयू और माउस कीबोर्ड ये सब बनाने हैं, याद भी करने लग।
चल पहले कंप्यूटर बनाना सीख तू, निकाल कॉपी, मैं बताता हूँ कैसे बनाना। इसे छोड़ दे, वो तैयारी कर तू कंप्यूटर बनाना। चल सोनू। और हमारा शिवलो अपना गढ़वाली सॉन्ग देख रहा है यहाँ पे लेटे लेटे। और इतनी ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है बाहर, तो फर्स्ट में इतना ठंड हो रहा है, लेकिन हमारा शिवलो थोड़ी देर जुराब पहनता है और बार बार निकाल दे रहा है। हमने कितनी बार समझाया शिवलो को, देखो थोड़ी देर पहनता और निकाल देता है। शिवलो जुराब क्यों नहीं पहना बा? हमारा शिवलू ने आते सबसे पहले नमस्ते करा पापा को, सोनी ने भी, है ना बाबा। ये मशरूम है, मशरूम सब्जी बनाते हैं, इसकी सब्जी खाओगे शिबू? सब्जी खाओगे मशरूम की? कैसे खाओगे? कैसे बता दे, कैसे खाओगे? क्रीम पाउडर गाना लगाना है गढ़वाली। शिवलू कह रहा क्रीम पाउडर लगाना है, तो पहले भी देखता था गढ़वाली गाना, इसका फेवरेट था। और अभी आ तो गया है गाना, पता नहीं कौन सा आ गया गाना। और अभी बीच में इन्हें बाला बाला देखना स्टार्ट कर देता हूँ। शिवू हाथ मत डाल। और फिर क्रीम पाउडर गढ़वाली गाना देख रहा है, तो मैं सबसे पहले उतारूंगा कपड़े, फ्रिज में डाल देता हूँ। तो उसके बाद अपने शिवलू के लिए क्या करूँगा, शिवलू को कुछ नहीं करूँगा, कपड़े उतार के पानी लगा देता हूँ नहाने, क्योंकि लाइट भी ड्रामा कर रही है। पर पूरी रात लाइट नहीं थी, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। फिर फटाफट। और हाँ, हमारे जो मेरी जो चाची की लड़की है, उनका भी क्या हुआ, लड़का हुआ। मेरी चाची की लड़की का लड़का हुआ है। आज ही फोन आया था मेरे पास, ये लड़का हुआ, रात को 3 बजे हुआ। वो यहीं रहते हैं, कहाँ बताया उन्होंने, कहाँ रहते हैं? गुड़गांव रहते हैं, पता नहीं गुड़गांव नहीं, पता नहीं हरियाणा, पता नहीं इसी साइड, यूपी साइड रहता है, पता नहीं क्या बताया, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। यहीं पे रहते हैं यूपी साइड। तो फिलहाल ये खुशी की बात है। और मैं चलता हूँ फटाफट। सोनू को कंप्यूटर का भी तैयारी करानी है मुझे। चल जल्दी चल, बैठ का पेपर, कंप्यूटर बनाना सिखाना था, कंप्यूटर माउस सीपीयू मॉनिटर, ठीक है। मैं पानी लगा रहा हूँ नहाने। सोनू बंद कर इसे, कि बुला उठा देता मुंह में भरा देगा वो। देख इसने गुब्बारा टुकड़ा टुकड़ा कर नहीं, देख एक भी टुकड़ा उसके गले में फंस गया ना, तुझे पता कितना बेकार चीज है। मैं लगा रहा हूँ फिलहाल अपने लिए पानी नहाने के लिए। मैं नहा गया हूँ और मैं करूंगा अभी पूजा, और उसके बाद देखूंगा मैं मोटर को। हमारे मोटर में फिर पानी नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी मोटर से ने बाहर पानी फेंक दिया था। मुझे देखा तो क्या है, तो मोटर में कोई गड़बड़ है, मोटर के अंदर पानी बाहर बह रहा है। देखा तो प्लम्बर आया खोलने के लिए, तो उसने देखा कि एल्बो टूटी हुई है। तो एल्बो चेंज करने के बाद फिर आज हमने चलाया तो आज पानी नहीं आया था। तो मुझे डाउट हुआ कि ये हवा भी नहीं ले रही है, कहीं से हवा लेती है तो भी पानी नहीं उठाते, सांस लेते जैसे पाइप कहीं से ऊपर से जैसे जॉइंट है, या फिर मोटर में कुछ खराबी। और मोटर में खराबी तो मोटर में अगर पानी नहीं डालते तो वो पानी उठाती नहीं है, हवा भी लेते कहीं से तो पानी नहीं उठाती। तो मोटर में उठाती तो उठाती नहीं पानी, और उसमें कुछ दिक्कत होती तो मतलब उसमें पानी नहीं डाला हमने, इस वजह से नहीं उठाया। खोल के अगर खुलती है तो ठीक है, नहीं प्लम्बर को दिखाना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा। और खुल जाती है तो ये ऐसी मोटर होती है छोटी, में पानी गिरना पड़ता है, हम नहीं फिटिंग करते, दोबारा से लगाते हैं, तभी खींचती है। और पापा लेके आए क्या कोफ्ते, काय के ये के लौकी के कोफ्ते ही लेके आया पापा, सब्जी बस है, एक ही सब्जी है, दाल नहीं, चना दाल बड़े और चने में इस कढ़ाई में होंगे लौकी के कोफ्ते हैं, और लौकी के कोफ्ते। और ये है, ये कौन सी दाल है, येलो येलो, ये चने की दाल है। ये दोनों ही बहुत टेस्टी है। ये और भी कुछ लेके आया, पता नहीं क्या लेके आए हैं। अच्छा साइड टुकड़ा, एक बार ये पहले लेके आए थे पापा, बहुत पहले साइड टुकड़ा कहते थे, ब्रेड के होते हैं इसमें। और ये क्या है, दूध मलाई होती है क्या है, ब्रेड में बनाए जाते हैं। और ये मलाई है क्या है, ये क्या है, डालता ऐसी वो वाला कर रहा है। ब्रेड में क्या डालता है, ये क्या है, ये चाशनी, ये ब्रेड कैसा हो करें, ब्रेड है और ब्रेड को फ्राई चाशनी में बना रखा है, चाशनी में। तो
फ्राई जो ब्रेड है, ब्रेड को पहले फ्राई करते हैं, फिर चाशनी बनाते हैं दूध की, और ये ऐसे बनाते हैं शाही टुकड़ा। ये बहुत ही मीठा होता है, चाहे फ्रिज में भी था, बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत टेस्टी होता है खाने में। मैं खाऊंगा बाद में, पहले पूजा कर लूँ, शिव को भाप दिलाए, उसके बाद देखूंगा मोटर का। नहीं तो मैं मोटर में ही लग जाऊंगा, हर टाइम उसमें बर्बाद हो जाएगा। शिव को ना भाप देना पड़ेगा, मैं पूजा भी कर लेता हूँ उससे पहले। मैं देखूंगा बाद में मोटर, और फिर खाऊंगा खाना सबसे लास्ट में। Guys, देखिए हमारा शिवलू अब सोने की तैयारी कर रहा है, सोने जा रहा है। अब मैं मोटर खोलने तो गया था, लेकिन खुली नहीं, क्योंकि हमारा जो पाना है, जो उसका चाबी है, वो थोड़ी बड़ी हो रही है, हल्की सी बड़ी, एक या दो नंबर बड़ी हो रही है, एक नंबर बड़ी हो रही है, तो उसके लिए छोटी चाबी लगेगी, इसलिए मैं उससे खुला ही नहीं है, वो प्लम्बर वाले खुले। अब मैं खाना खाने जाता हूँ, रोटी खाने। हमारा शिवलू तो सोने की तैयारी कर, अभी सो ही रहा, ऐसे नींद ही नहीं आ रही, कि मम्मी सो गई, सोनी भी सो गई दीदी। तो मैं रोटी खाता हूँ, लाइट बंद करूँगा तभी जाएगा सोने, और ऐसा नहीं जाएगा, इनके साथ खेलने पे लगा हुआ था। शिवू, अब मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, आप सो जाओ, ठीक है? रात हो गई, 9:30 हो गए, अब खाना खाने जा रहा हूँ, तो अब सो जाओ, ठीक है? लाइट बंद कर रहा हूँ मैं। अपने लिए दाल गरम कर लूँ, आज थोड़ा सा चावल खाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने 1 महीने से चावल खाना बंद कर रखा है। सर्दी में चावल खाने का मन नहीं कर रहा, और जो रोटियाँ खा लेता हूँ, तो मैं रोटी ही खाता रहता हूँ लगातार, चावल खाता हूँ तो चावल ही। और ये जो मैंने जो सुबह मॉर्निंग में बना लेते दाल, काली मसूर की दाल से, जिससे मिक्स में पीस के बनाए थे, उसके साथ चावल का टेस्ट बहुत दुगना होता है। थोड़े से हैं चावल, अरे सीधा ही आलू का एक चेयर वैन खाया ले आलू बारह के वो जवा कि वो ने खा लिया आलू, 1 बजा रखा है, 4-5 बजा। ये थोड़ा सा चावल मैं इसी में डाल देता हूँ, चावल से इतने हो जाएंगे, फिर मैं रोटी खाने का मन नहीं कर, रोटी कम ही खानी पड़ेगी मुझे, 1-2। तो ये मैंने दाल ले ली है, और इसमें चावल होगा, और ये शाही टुकड़ा खाऊंगा बाद में, खाना खाने के बाद शाही टुकड़ा। और ये कोफ्ते जो है, कोफ्ते खाऊंगा मैं मॉर्निंग में, अभी बहुत हो जाएगा, अभी मैं दाल रोटी और चावल खा लूँगा, 2 रोटी और शाही टुकड़ा। हमारा शिवलू हो गया अंदर, अभी सोने को भी ले जाऊंगा अंदर, वो भी सो गई है बाहर, फिर हम मच्छरदानी लगाएंगे। तो पहले मैं खा लेता हूँ फटाफट से। गाइस, मैंने खा लिया है खाना, और हमारा शिवलू अभी तक सोया नहीं, सोने की तैयारी कर रहा है। और मैं खा रहा था शाही टुकड़ा, जो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब, ऐसा लग रहा है कि खाते जाओ, ऐसा लग रहा था शाही टुकड़ा खाने में। हम्म, रसमलाई से सबसे अलग है, ब्रेड का बहुत ही टेस्ट है, जबरदस्त। मैं खाऊंगा मॉर्निंग में, इतना टेस्ट हो रहा है ब्रेड, इसमें घुल गया मीठा, बिल्कुल दूध की चाशनी के साथ चीनी डाल के, लाजवाब भी करता है कि खाते जाओ खाते जाओ। हालांकि टेस्ट आ रहा है, टेस्ट कभी खाया नहीं है ऐसे चीज कभी। एक बार पहले चावल लाए थे, एक बार और लाए थे, यही बहुत ही टेस्ट है। तो गाइस, अब चल रहे हैं हम सोना, हमारे शिवलू को भी हम लाइट बंद नहीं करेंगे यहाँ करके, तब तक शिवलू सोएगा नहीं, अभी तक उठा हुआ है। तो आज का ब्लॉग हमसे माफ करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय शिवलू।